सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी सरकार का फोकस अब सुशासन पर है। यही कारण है कि आगामी समय में होने वाले चुनाव के पहले केंद्र और राज्यों की बीजेपी सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास का मोदी मंत्र देने के लिए बीजेपी शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ लोगों को सरकार से जोड़ने के विषय पर चर्चा हुई और इस बैठक में भी मध्य प्रदेश का बोलबाला रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने नवाचार किए हैं, जो नई योजनाएं बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका इतना लंबा जो एक मुख्यमंत्री के नाते, देश के प्रधानमंत्री के नाते जो उनका अनुभव है दुनिया का, देश का, उस अनुभव के आधार पर हम राज्य को और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। लाडली योजना में यहाँ कुछ हुआ नहीं। जो पेंशन 300 से 600 कमलनाथ जी ने की थी, वो 600 पेंशन नहीं मिल रही महीनों। ये सब भी बताना चाहिए कि हम नहीं दे पा रहे हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जो 100 रुपये 100 यूनिट किया था कमलनाथ जी ने, वो हजारों के बिल आ रहे हैं। इन मुद्दों को भी बताना चाहिए कि हमें फेल हो चुके हैं। मेट्रो की शुरुआत कमलनाथ जी ने की, ये भी बताना चाहिए। बैठक में मध्य प्रदेश की गुड गवर्नेंस पॉलिसी के साथ ही केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और नए नवाचार करने पर सीएम शिवराज ने प्रेजेंटेशन दिया। चाहे कोरोना रोकथाम के लिए जन भागीदारी मॉडल की बात हो या फिर स्ट्रीट वेंडर योजना हो या स्वामित्व योजना, कैसे मध्य प्रदेश पूरे देश में इन मामलों में अव्वल रहा, ये सीएम शिवराज ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया। आइए नजर डालते हैं सीएम शिवराज के प्रेजेंटेशन की खास बातों पर। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र विधेयक 2020 कानून की दी जानकारी। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून बनाया। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया। केंद्र की प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन। प्रदेश का हरदा देश का पहला जिला जहां 100% लागू हुई स्वामित्व योजना। पीएम शहरी स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। अब इस योजना को ग्रामीण इलाकों में विस्तार किया जाएगा। बहरहाल खास बैठक और खास एजेंडा के साथ पीएम ने अलग अलग राज्यों के सीएम को निर्देश दिए कि जनता में गुड गवर्नेंस का संदेश और सरकार और संगठन में समन्वय के साथ विकास को जनता के बीच ले जाना है। गौर हो कि कल ही काशी में पीएम मोदी ने देश के लिए 3 संकल्प दिए थे, जिसमें स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर को शामिल किया था। अब देखना होगा कि इसके साथ आने वाले चुनाव से पहले क्या नया जनता के सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा PM टू CM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा के विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कैसी होगी विकास मंत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की तस्वीर? नवाचारों और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में कितनी मिलेगी सफलता? क्या MP की योजनाएं दूसरे प्रदेशों के लिए बनेगी मिसाल? क्या MP मॉडल में जुड़ेंगी और नई योजनाएं? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया और जिस प्रकार से भगवान शिव की नगरी काशी, जो हमारे वेद पुराण धर्म ग्रंथों में जिसको बहुत ही दैवीय स्थल का दर्जा दिया गया है, दैवीय स्थल का महत्व दिया गया है, उस काशी में धार्मिक क्रियाकलापों के बाद, पूजा अर्चना के बाद, धार्मिक मान्यताओं का संपादन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यात्म से विकास की
बात की और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो राज्यों के नवाचार हैं, उन पर चर्चा की। मध्य प्रदेश इस मामले में काफ़ी मुखर दिखा और एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को निरूपित किया, निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रभावी उनका वक्तव्य रहा। और माननीय प्रधानमंत्री के सामने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के विजन को, मध्य प्रदेश के मिशन को, मध्य प्रदेश के संकल्प को, मध्य प्रदेश की सोच को बड़ी प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। अब इसके बाद जो विकास के मंत्र मोदी जी ने दिए हैं, उन मंत्रों को किस स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा, उससे मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा और इस मीटिंग के क्या कुछ परिणाम निकलेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजपाल सिंह सिसोदिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, स्वदेश शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, स्वदेश शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी के काशी के इस दौरे को, अध्यात्म और विकास के इस संयोजन को आप लोग तमाम सारे सवालिया निशानों से घेर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारत देश सब धर्मों को मानने वाला देश है। धार्मिक आस्थाओं पर केंद्रित होने का मतलब प्रचार प्रसार नहीं होता, 51,000 टेलीकास्ट किया जाना नहीं होता, अरबों करोड़ों रुपए के विज्ञापन देना नहीं होता। पूजा नवीन जी आप भी करते, हम भी करते। हिंदू का मतलब होता है पूजा पाठ करना, तप करना, ध्यान करना, यज्ञ कराना, दुनिया भर की चीजें ऐसी होती हैं जिनको बड़ी अति रामायण कराई है कभी? रामायण आप इंटरप्ट नहीं कर लीजिए, आप पूरी बात ही नहीं, मतलब मेरी बात इंटरप्ट, यार इसको इंटरप्ट करना थोड़ी होता है। एक बात भाई, पूरी बात क्या भाषण करना थोड़ी है। एक मिनट बात, एक बात तो सुन लीजिए। आपने रामायण कराई है कभी अपने यहाँ कभी? अरे आप तो रामायण जी का पाठ हुआ है कभी अपने परिवार में, कहीं हुआ है? होता है। तो अपन माइक लगाया है कभी, लाउड स्पीकर लगाया है? माइक लगाने का मतलब, और जो करोड़ों रुपए गरीब आदमी परेशान है, मोहताज है, आप इवेंट कर रहे हो, उनका भारतीय जनता पार्टी का पैसा तो था नहीं है, ये सरकार का पैसा, गरीब जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर के पैसे से आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो। कुल मिलाकर के अभी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के हनुमान जी बनाए, जिनका पताखा तक मुंबई में बनता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति बनाता है, क्योंकि वो एक साल में बदलना भी पड़ता है उसे। लेकिन उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया, उसका मीडियाकरण नहीं किया, उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि ये निहायत आप भी जैसे अरे अब आप बोलोगे तो बात चुभेगी। उन्होंने हनुमान चालीसा कराया था, सबको आमंत्रित किया था, खूब दिखाया मीडिया ने। सुंदरकांड का पाठ कराया था कमलनाथ जी ने, खूब दिखाया। जो उन्होंने 108 फुट के ऊंचाई के हनुमान जी का निर्माण कराया। हनुमान जी 108 फुट के हैं, इसको 108 बार मीडिया ने भी बताया है। अच्छी बात है ना, 108 फुट के हनुमान जी बनाए, अच्छी बात है। और आप और भी अच्छी चीजें बताना, और उसके लिए ऐसे क्यों कहते हो कि विज्ञापन, इवेंट और मैनेजमेंट किया जाना, ये ठीक नहीं है। जब आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी के उन किसानों को रोन डाला है गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, उनके परिजनों को 1 रुपए मुआवजा नहीं मिल पाया। आपको लखीमपुर खीरी की अभी आप अपडेट नहीं है? हत्या दर्ज करने के, हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश हो गए, एसआईटी ने जो जांच की उसमें, और उसमें बहुत स्पष्ट आया नहीं, उनके परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार के पास ये अब इस बात को उठाएंगे, इस बात को बिल्कुल उठाइए, इस बात को उठाया जाना चाहिए। उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिजनों को अभी तक मुआवजा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, बराबर वो मंच साझा करते हैं, जबकि उनके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है। निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया था तो सरकार को हटा देना चाहिए था। सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं
नहीं है। नवीन जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये 70 साल गिराते रहते हैं हमेशा, 60 साल में आपने क्या किया? कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ये इवेंट मेगा शो करना उनकी मजबूरी है। पैसा टैक्स पेयर का है, भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी तो है नहीं। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा आपकी ब्रांडिंग पर खर्च हो रहा है। ये सब कहां तक मैं जरा सिसोदिया जी से पूछ लेता हूं। सिसोदिया जी, आपके ऊपर आरोप है आप जनता का पैसा, टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में खर्च करते हैं, ये एक आरोप है आपके ऊपर गंभीर। प्रधानमंत्री देश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। फिर उमंग संगार लिखते हैं, इतना गंदा लिखा है आज इनने ट्वीट पे, मैं बोल नहीं सकता मेरे मुंह से। शर्म नहीं आती? बोल दो उसमें क्या है? शर्म नहीं आ रही कांग्रेसियों? अरे देश के प्रधानमंत्री नहीं, बोल दो क्या जो लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है? उमंग सिंगार लिखते हैं कि भगवान भोलेनाथ राक्षसों को भी वरदान देते हैं, राक्षसों ने भी उनकी सेवा करी तो उनको वरदान मिला। अब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस स्तर तक जाकर अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन करना कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, अब शर्मा जी तो अच्छे शर्मा जी है और शर्म नहीं है, शुरू हो गए। अब काशी जी है, बनारस है, वहां एक रंग बिखर रहा है। जो 3000 स्क्वायर फीट में मंदिर का परिसर था, वो आज 75,000 स्क्वायर फीट के लगभग होने का काम हुआ। जिस जगह पे मुश्किल से 2-2.5 हजार लोग भी दर्शन नहीं कर पाते थे एक साथ, आज वहां 75 से 80 हजार लोग उसमें दर्शन कर सकेंगे। क्षेत्र का विकास हुआ है। वह काशी जहां जाने से हमारे इतिहास और हमारी पुरानी परंपराओं की अनुभूति होती है और गौरव का एहसास होता है इस बात को देख के कि यह वह स्थान है जो बाबा भोलेनाथ जहां विराजमान है। यह वह स्थान है जो हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कहानी वहां पर है, राजा हरिश्चंद्र जी। यह वो स्थान है जहां पर जब समाज को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो रविदास जी वहां आए, जब समाज में संदेश देने की आवश्यकता पड़ी तो कबीरदास वहां आए। तो ऐसे स्थान के अगर सौंदर्यीकरण की बात आती है, विकसित करने की बात आती है, तो कांग्रेस को मरोड़ उठना अब ये इसलिए कि कुछ तो बोलना है तो बोलना है। जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब हमारे मान्य बिंदुओं के ऊपर, लेकिन एक सवाल कल राहुल गांधी जी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया कल एक, और वो सवाल महंगाई की रैली थी, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया, उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदुत्ववादी और हिंदू, इन दोनों को उन्होंने अलग तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा हिंदू सत्याग्रही होता है और जो हिंदुत्ववादी हैं वो सत्ताग्रही होते हैं। बड़े ढंग से उन्होंने निरूपित किया। देखिए, अब ये नई परिभाषा जो स्वयं इच्छाधारी हिंदू है, अब वो परिभाषा दे रहे हैं और उनकी परिभाषा को कौन मानेगा, कौन पढ़ेगा? उस परिभाषा पे लोग हंस रहे हैं। ये तो ऐसी बात होगी कि मनुष्य हूं पर मनुष्यता नहीं है, हिंदू हूं पर हिंदुत्व बात करूंगा। अगले बार में आपकी बात कर रहा हूं। मैं सुन रहा था स्वदेश जी, जरा धैर्य से सुन लीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस प्रकार की कुछ भी मिथ्या बातें, और उस मिथ्या बातों पे देश की जनता हंस रही है। आपने महंगाई के नाम पे बुला के हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत थी उस रैली में इस प्रकार की बात करने की? और जरूरत थी भी सही, तो किस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आप हिंदू हो पर हिंदुत्व नहीं है आप में, तो फिर कैसे हिंदू हो आप? किस प्रकार का हिंदुत्व की परिभाषा देने की बात कर रहे हो? अगर आप हिंदुत्व को कहीं ना कहीं सत्ता से जोड़ने का काम कर रहे हैं तो ठीक है, हम कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम गर्व से कहते हैं। और आज मध्य प्रदेश सहित देश भर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुसंख्यक वर्ग उस सरकार को अपनी सरकार मान रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग भी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में आकर प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में खड़ा है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह सरकार की उपलब्धि है कि आज हम भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं और उसमें एक नया मील का पत्थर साबित होगा जो आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रतिक्रिया ले लेता हूं, प्रिंट देने का काम किया है, जो योजनाएं बताने का प्रतिक्रिया ले लेता हूं, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं धर्मेंद्र पेगवार जी से। धर्मेंद्र जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। भगवान भोले की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण और तमाम सारे विकास कार्यों का लोकार्पण, पूजा अर्चना के बाद आज उन्होंने
माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और विकास के बिंदुओं पर और तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। कांग्रेस इस पर तमाम आपत्ति दर्ज करा रही है। आप कैसे देखते हैं उनकी इस आपत्ति का क्या नफा नुकसान होने वाला है? देखिए, कांग्रेस यदि अच्छा करेगी तो कांग्रेस को जनता पसंद करेगी, और यदि भाजपा अच्छा करेगी तो भाजपा को जनता पसंद करेगी। देश में अब दो धाराएं स्पष्ट हो गई हैं, और महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी ने कह ही दिया है। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने अपने तरीके से गढ़ दी है। पहले मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, इनका वर्णन पुराणों में है। जो 4 वेद हैं उन वेदों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका सप्तपुरियाँ जो हैं उनका उल्लेख है। राहुल गांधी जी, यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो ये हिंदुत्व है। आप काशी विश्वनाथ में जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और आपका फ़ोटो ट्विटर पर, फेसबुक पर वायरल किया जाता है, तो आपको ये लगता है कि ये प्रचार नहीं है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री यदि कुछ कार्यक्रम कर रहा है, देखिए, काशी विश्वनाथ देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। देश का गौरव काशी है, और भाजपा ने उसको कैसे मैनेज किया, भाजपा की सरकार ने कैसे मैनेज किया, एक अलग बात हो सकती है। लेकिन यदि काशी अपने गौरव की तरफ लौट रही है तो पूरे देश को, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको काशी की पुनरुद्धार, काशी की पुनर्स्थापना के मामले में जो मेरी राय है, उसको एकजुट होकर उसका स्वागत करना चाहिए। तो आप जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं और मंदिर घूमते हैं, या गुजरात जाते हैं और मंदिर घूमते हैं, उससे हिंदू खुश नहीं होगा। आपको वोट बैंक की चिंता है, इसलिए आप मंदिर जाते हैं, और फिर आप चुनाव नहीं होते, फिर मंदिर नहीं जाते। ये बहुत स्पष्ट बात है। तो यदि आप अपनी लाइन ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं, आप काशी की बात होगी तो आप काशी में प्रधानमंत्री का एक मेगा शो होगा तो आप उसकी आलोचना करने लगेंगे। और कुछ दिन पहले आपकी बहन यदि काशी जाती हैं और वहाँ अभिषेक करती हैं तो आपका सोशल मीडिया उसको ट्वीट करता है, फेसबुक पर डालता है और बड़े पैमाने पर वायरल करता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप या तो तटस्थ हो जाइए कि हम किसी मंदिर जाएंगे और हम पूरी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो, क्योंकि धर्म निहायती, मैं ये मानता हूँ कि धर्म या पूजा बहुत निहायती व्यक्तिगत मामला है। मैं गाय को रोटी खिलाता हूँ तो उसका मुझे फोटो डालने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं कि मैं गाय को रोटी खिला रहा हूँ, गाड़ी रोक रहा हूँ और उसके बाद फोटो खिंचवा रहा हूँ, तो वो दिखावा कर रहा है। तो कांग्रेस को इस बात पर आनी चाहिए कि हम अब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो हम फोटो नहीं पोस्ट करेंगे। जैसा कि राजीव गांधी जी ने एक समय में किया था कि उनको एक धारा बना ली थी कि हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। तो अब उनके जो वंशज हैं उनको भी कुछ लाइन तय करना पड़ेगी कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम काशी जाएंगे तो हम फोटो पोस्ट करेंगे, और यदि प्रधानमंत्री काशी जाएंगे और बड़ा कार्यक्रम होगा और ज़्यादा टीवी चैनल्स पे दिख जाएगा, उसका प्रचार हो जाएगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको धारा तय करना पड़ेगी, और फिर आपको तय करना पड़ेगा कि आप ये भी कहोगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ, और उसके बाद आप हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र काशी है। हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहाँ तपस्या की, क्या त्याग किया उन्होंने? यदि आप ये बात कर, हिंदू होने का दम्भ भरते हैं आप, तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? आपको ये देखना पड़ेगा। समझ लेता हूं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसी स्थिति हो रही है क्या स्वदेश जी? कि भाई देखिए, प्रियंका जी वहां गई, सुनिए तो, प्रियंका जी वहां गई बनारस, तो आपके जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर पूरा सुन लिया जी पूरा सुन लिया। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कुल मिलाकर के ये है कि सिया राम में सब जग जानी। अगर इन्होंने काशी विश्वनाथ का विकास किया, आगे वाली लाइन, आगे वाली चौपाई की अगली पंक्ति पूरी करो। अगली नहीं बोलेंगे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, प्रणाम तो करना पड़ेगा। जहाँ आपको प्रणाम तो करता ही है। पूरी बात तो सुन लीजिए, तो प्रणाम करना पूरी पड़ेगा, बात नहीं होने देंगे आप। पूरी बात देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझना पड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू थे, और नाथूराम गोडसे हिंदुत्व, इसलिए हिंदुत्व के विनायक दामोदर सावरकर ने 1923 में
एक किताब लिखी थी हिंदुत्व नाम से। उस हिंदुत्व शब्द को आगे बढ़ाने का काम उस किताब ने किया। इन्होंने 1995 में न्यायालय में ले गए हिंदुत्व की परिभाषा समझने के लिए, तो उसमें जस्टिस वर्मा की युगल पीठ ने स्पष्ट लिखा कि हिंदू होना एक जीवन शैली है, ये किसी परिभाषा नहीं है। सिंधु से लेकर समुद्र के क्राइटेरिया जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसमें रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। तो हिंदू होना गर्व की बात है। हिंदुत्व राजनीति से साजिशों से गड़ा हुआ एक शब्द है। तो हिंदुत्व की बात की हमने। हिंदुत्व जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई 2014 से देखा कि हिंदू खतरे में है। अरे अंग्रेजों ने इतने शासन किया तब अपना हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं हुआ। ये कुल मिलाकर के हिंदू खतरे में नहीं है भाई साहब। और विरोध चलिए इस बात का शर्मा जी, आपने कहा कि उनका शर्मा जी हिंदू, अरे रुक जा, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया करेंगे जी। जानकारी दुरुस्त कर लो। हम निर्बल नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम खतरे में नहीं है। आप जानकारी दुरुस्त करिए। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू दुर्बल नहीं है, हिंदू दया का पात्र नहीं है। हिंदू होना हमारा गर्व है, हमारा स्वाभिमान है। आप सुन तो लीजिए, स्वदेश जी, देश की आजादी में जिन लोगों ने माफिया कहाँ से हिंदू खतरे में? देश की इससे आजादी खतरा में है जिन हिंदू लोगों ने को। माफिया आप जैसे कांग्रेस खतरा हो सकता है। सुरेश जी एक मिनट जरा इनकी प्रतिक्रिया ले लें। सुरेश जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जी। राज्यपाल जी क्या कहेंगे? राज्यपाल जी की भी सुन लेते हैं। राज्यपाल जी की भी सुन लेते हैं। मेरी स्वदेश जी राज्यपाल जी की भी सुन लेते हैं। जी मैं आपकी बात को डिफाइन कर देता हूँ। हिंदू, मैं आपकी बात को डिफाइन कर देता हूँ। हिंदू जीवन शैली है, विचार है, देश की रगों में बहता है। राजनीतिक रूप से पोषित शब्द है। अरे मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ, अब तो कर लेने दीजिए। हिंदू एक विचार है, जीवन शैली है, इस देश में प्रवाहमान है। हिंदुत्व राजनीतिक लोभ लालच उद्देश्य से गढ़ा हुआ शब्द है, ये कहना है स्वदेश जी का। क्या कहेंगे राज्यपाल जी? स्वदेश जी के इस शब्द पे मुझे आपत्ति है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक देश की जनता को बताना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं मानेंगे। और अभी आप खुलकर देख लीजिए 1828 में, अरे भैया, अरे अभी से बात ये आरएसएस का स्वदेश जी सुन तो लो। 30-40 सेकंड 30-40 सेकंड सुनो। 30-40 सेकंड सुनो। 30-40 सेकंड सुनो। बात आज की करो। शर्मा जी बाद में खतरे में होगा, ये चर्चा खतरे में। शर्मा जी बात आज की करो। 1828 में मोदी जी ने और भाजपा भी नहीं थी। सुनो शर्मा जी, शर्मा जी, अरे ये चर्चा इस तरह से ये चिड़चिड़ हो जाएगी। चर्चा खतरे में, चर्चा खतरे में। सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए जी। शर्मा जी जो कह रहे हैं 1828 में जब मोदी जी भी नहीं थे और भाजपा भी नहीं थी, है ना, तब की बात नहीं करें, आज की बात करें। आज हिंदू खतरे में नहीं है। अरे सुनिए, सुन लो 1828 में सबसे पहले स्वदेश जी, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। तत्वों का आज आप अपनी जानकारी नहीं है। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप अगर इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को अगर कांग्रेस के नेता डराने की कोशिश करेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। आप कैसे के 1995 में आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने सिंधु नदी के दरवाजे हिंदू और हिंदू को खतरा बता दिया। इससे खतरा बता रहे हो भैया? ये खतरा सिर्फ आदि से लोगों से, आपके नेता राहुल गांधी से हिंदुओं को खतरा है। हिंदुओं को खतरा आपकी कांग्रेस से है, आपकी सोनिया गांधी से है, आपके राहुल गांधी से है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू समर्थ है। ये जो चर्चा आप कर रहे हैं, ये भी मुझे ये इसमें हिंदुत्व और आपके हिसाब से ये चर्चा जो आप कर रहे हो ना, ये हिंदुत्ववादी चर्चा है। अगर आप कह रहे हो तो भाई आप तो हिंदू व्यक्ति हो, सहिष्णु हो, आप तो हिंदुत्ववादी पे जा रहे हो। पानी तक पीना पड़ रहा है आपको, बताइए। पानी ऐसी चर्चा मत करिए। बात है, स्वदेश जी ने जो बात बोली है कि हिंदू खतरे में है, 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद हिंदुत्व को और हिंदू को इस प्रकार से डराने का प्रयास न करें। इस देश की धरती पे हम कोई खतरे में नहीं है, हम समर्थ है। हम इस राष्ट्र के नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं। हम भारत माता की जय जयकार। अब चर्चा खतरे में है, इसलिए आप दोनों लोग आप विराम दीजिए। आप दोनों लोग विराम दीजिए। स्वदेश जी, और ये जो हाथ है ना, अरे स्वदेश जी
विराम दीजिए और ये हाथ ऐसे करते हैं ना तो आपके चेहरे पर आ जाता है। अगर चेहरा ढक जाता है शब्दों में ही बात करें हाँ, कि विराम दीजिए चर्चा को विराम दीजिए, आप दोनों लोग विराम दीजिए, चर्चा खतरे में। मैं जरा पूछ लेता हूं बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ, हम अपने समय को बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं। सर, हिंदू और हिंदुत्व की अलग परिभाषा गढ़ी है और धर्म और आध्यात्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस उस पर आक्षेप लगाती है। अंततः आपको क्या लगता है कि इसका क्या नफा नुकसान होने वाला है आगामी चुनावों में? देखिए, कांग्रेस ने एक हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। हिंदुत्व की परिभाषा या हिंदुओं के बारे में तो सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए सुरेश जी, राहुल गांधी शंकराचार्य नहीं है। सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी पत्रकार महोदय, स्वदेश जी आसन जी का सम्मान करिए, आसन जी एंकर से बहस करिए, मुझसे करिए, मुझसे कह दीजिए आप बायस्ड हैं, आप पक्षपाती हैं। आपको बोल रहे थे कि आपकी फोटो पोस्ट होती है, फोटो पोस्ट होना और टैक्स पेयर के पैसे को अपनी ब्रांडिंग में खर्च करना, इन दोनों में फर्क है। ये जनता तय करेगी शर्मा जी, शर्मा जी जनता तय करेगी। इनको बोलने देंगे कि नहीं? इसमें भी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है, चैनल चलाने में भी पैसा खर्च होता है जी। देखिए, कांग्रेस की जो आपत्ति है, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2 महीने बाद, कांग्रेस काशी का विरोध करके जनता को खुश कर रही है या नाराज कर रही है, ये वहां की जनता की वहां की जनता तय करेगी। अरे उत्तर प्रदेश की जनता, शर्मा जी सुनिए, इस देश में जनता की, आपको क्या हो गया? इस देश में जनता की अदालत है ना, जी सुनिए, इस देश में जनता की अदालत है, जनता की अदालत तय करेगी कि इस देश की जनता का जो पैसा है, यदि भाजपा ने बहाया होगा, उसका दुरुपयोग किया होगा, यदि क्या पढ़े लिखे लोग अपन देख रहे हैं, बाहर ही है क्या, मोदी जी घर से लाए हैं क्या? यदि जनता तय करेगी ना प्लीज शर्मा जी, इस देश में लोकतंत्र है ना, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आप भी जाते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, कभी हारते हैं, हम और आप भी तो आते हैं साहब। हाँ, तो आप अपना ओपिनियन आपने रख दिया, इनको अपना रखने दीजिए, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। आप तो चढ़े बैठ रहे हो, आपकी भाषा बोल रहे हैं भाई, उनको आपसे डिफरेंट बोलने का हक है कि नहीं, ये बताइए, या आप बता दीजिए शब्द सब वही। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बोल दिया ना, आपकी बात जनता ने सुन ली, राज्यपाल जी की बात जनता ने सुन ली, अफसर की बात जनता सुन लेगी, जनता तय कर लेगी क्या ठीक है क्या नहीं है, बोलने तो दीजिए। देखिए, आप अपनी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी बात कही है, जनता को राहुल गांधी की बात समझ में आती है या मोदी की बात समझ में आती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तय हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और आध्यात्म के द्वार खोलते हुए काशी में विकास की बात भी की, विकास के मंत्र भी दिए। कांग्रेस इस पर घोर आपत्ति जता रही है कि यह धर्म का राजनीतिकरण है और जनता की गाड़ी कमाई का यह दुरुपयोग है। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा और कांग्रेस ने जो कहा, इस पर निर्णय जो लेना है वो जनता को लेना है, यही मूल मंत्र है। और जनता किस तरफ, किसकी बात पर अपना मत जोड़ेगी, अपना अभिमत जोड़ेगी, किसके साथ खड़ी होगी, यह देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। और यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा देश का अभिमत स्पष्ट हो जाएगा। IND 24 के IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।